आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है मेटल एक्सट्रैक्शंस, मतलब क्या है, धातुओं का शुद्धिकरण। हमने इससे पहले मेटल और नॉन मेटल के बीच में फिजिकली और केमिकली बेसिस के ऊपर क्या है कि फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज और डिफरेंसेस देखा था कि किस प्रकार फिजिकली बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और हमने क्या है केमिकली बेसिस पे भी देखा था कि मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। फिर हमने क्या है अलॉयस देखा था, जो हम मिश्र धातु बोलते हैं। अलॉयस क्या होती हैं, जो मेटल क्या करती हैं, बड़ी आसानी से एयर के साथ मॉइस्चर के साथ क्या है रिएक्शन कर लेती हैं और रस्ट लग जाता है उनके ऊपर। फिर अलॉय क्या है, मेटल को जो जंग लगने की प्रवृत्ति है उसको कम करने के लिए, मेटल के जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, उनको चेंज करने के लिए हम क्या है अलॉय बनाते हैं। आज हमारा क्या है मेटल एक्सट्रैक्शन है, मतलब क्या जो धातुएं हैं उनका शुद्धिकरण कैसे कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले क्या है मेटल को ग्राफिकली देखते हैं, मतलब मेटल एक्सक्रेशन, मेटल एक्सक्रेशन ग्राफिकली। अब क्या है एक ग्राफ के माध्यम से हम जो मेटल हैं उनका एक्सक्रेशन देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं और क्या है जो हमारी मेटल्स होती है, मेटल्स उनको जब हम शुद्धिकरण करते हैं उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। और हो गया, और के अंदर क्या आता है, और एनरिचमेंट, मतलब क्या है जो और है वो धातुओं के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है, तीन पार्टों के अंदर डिवाइड होता है। ये क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब क्या है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं। फिर यह क्या आता है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, मतलब क्या है मीडियम रिएक्टिव कह सकते हैं या लेस रिएक्टिव मेटल्स, मतलब कम अभिक्रियाशील धातुएं। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब क्या है बहुत कम अभिक्रियाशील धातु। हमने क्या है लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव के बेसिस पे भी क्या है मेटल और नॉन मेटल को दर्शाया था। अब हमारे पास क्या हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव में कौन से होते हैं, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये क्या करते हैं हवा के साथ, नमी के साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन कर देती हैं। फिर मीडियम रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव में हमने कौन सा देखा था, हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया। फिर हमारे पास लिस्ट रिएक्टिव क्या है, जो बहुत कम अभिक्रियाशील है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्लेटिनम आता है। ये हो गए। अब हमने क्या देखा है कि किस प्रकार इन मेटल से, हाईली रिएक्टिव से, लेस रिएक्टिव से और लिस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या है एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। अब हमारे पास क्या है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनसे क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स किसके साथ रिएक्शंस करती हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्या करती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है मोल्टन ओर, मोल्टन ओर प्राप्त होता है। फिर क्या होता है प्योर मेटल्स, इनसे क्या होता है शुद्ध धातुएं प्राप्त होती हैं। ये क्या था हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस किया, फिर उसके बाद क्या मोल्टन ओर हुआ, फिर उसके बाद क्या आपको प्योर मेटल प्राप्त हुआ।
ये हमारा मीडियम रिएक्टिव मेटल्स या लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ये दो पार्टों के अंदर डिवाइड है। ये दो पार्टों के अंदर डिवाइड है। एक तो क्या होगा हमारे पास कार्बोनेट, और इधर क्या होगा हमारे पास सल्फाइड। सल्फाइड ये हो गया हमारे पास, कार्बोनेट हो गया और सल्फाइड हो गया। इसने क्या कर दिया, या कार्बोनेट और भी कह सकते हो और सल्फाइड और भी। ये क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। ये क्या करता है सल्फाइड और रोस्टिंग। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ये मेटल ऑक्साइड हो गया, और इस मेटल ऑक्साइड ने क्या कर दिया, रिडक्शन टू मेटल्स, रिडक्शंस टू मेटल कर दिया। उसके बाद क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। जो धातुएं हैं उनका शुद्धिकरण कर दिया। हमने क्या देखा, मीडियम रिएक्टिव्स या लेस रिएक्टिव मेटल्स, इनके अंदर क्या दो पार्टों के अंदर डिवाइड हुआ, एक कार्बोनेट और क्या सल्फाइड और। फिर क्या है, इसके क्या है, कार्बोनेट और किसमें बन गया, कैल्सिनेशन में, और ये क्या होगा हमारा रोस्टिंग में। फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मेटल्स ऑक्साइड के अंदर करते हैं। और ये जो मेटल ऑक्साइड है इनका हमने क्या करता है, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करने के बाद हमें क्या है, प्योर मेटल प्राप्त हुई। फिर हमारे पास आता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु। ये क्या बनाती हैं, सल्फाइड और हो गया। फिर इसका क्या होता है, रोस्टिंग। फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स। फिर क्या है, रिडक्शंस टू मेटल्स, और उसके बाद क्या है, प्योर मेटल। ये होगा ये क्या, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसमें क्या गया, सल्फाइड और फिर क्या रोस्टिंग, फिर मेटल ऑक्साइड, फिर क्या रिडक्शंस टू मेटल्स, और क्या है प्योर मेटल। और इसके अंदर थोड़ा सा और भी कर सकते हो, ये मेटल ऑक्साइड के बजाय क्या है, सीधा मेटल कर दिया। फिर उनका क्या रिफाइनिंग कर दी, रिफाइनिंग करने के बाद भी आप क्या प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये ग्राफिकली है, एक ग्राफ के माध्यम से हमने क्या दिखाया, किस प्रकार जो मेटल है उनका एक्सक्रेशन करते हैं, मेटल्स को अलग अलग करते हैं। तो हमने जो मेटल्स है उसको तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया। कौन सा है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसका जो प्यूरिफिकेशन किया, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर क्या मोल्टन और फिर क्या है प्योर मेटल। फिर हमने क्या है, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं या लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो दो पार्टों में डिवाइड हुई, कार्बोनेट और सल्फाइड और। फिर इसने क्या कर दिया, कार्बोनेट और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कैल्सिनेशन के अंदर। फिर ये क्या होगा, रोस्टिंग। फिर दोनों ने क्या बना दिया, मेटल्स ऑक्साइड। फिर क्या, रिडक्शंस टू मेटल्स और क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। फिर क्या, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स में क्या कर दिया, सल्फाइड और बना दिया। फिर उसने क्या कर दिया, रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद मेटल ऑक्साइड, और फिर क्या कर दिया, रिडक्शन टू मेटल्स और क्या है प्योर मेटल्स। तो हम क्या हाईली रिएक्टिव से, मीडियम रिएक्टिव से और लिस्ट रिएक्टिव मेटल से क्या है प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा ग्राफ क्या है, जब हम अर्थ से क्या है जो मेटल प्राप्त करते हैं उनके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, उनको क्या है कि शुद्ध करने का तरीका है। तो अलग अलग मेथड है ये प्यूरिफाई करने के। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं कि रोस्टिंग क्या होता है, बहुत सारे पर्सन आते हैं हमारे सामने अराइज होते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है। फिर क्या हमारे पास कैल्सिनेशन क्या होता है। फिर हमारे पास क्या है
कैल्सिनेशन हो गया, फिर क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया, और क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अब बहुत सारे जो प्रश्न है क्या है हमारे सामने अराइज होते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को क्या है जानने का प्रयास करते हैं। अब हमने क्या देखा, ये ग्राफ के माध्यम से तो कर दिया। अब हमारे पास क्या बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो अराइज होते हैं, आप उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, मिनरल्स आते हैं। अब क्या है, मिनरल्स। अब ये क्या है, दोज सबस्टांसेस when metal excreted by different methods are called मिनरल्स। अब ये क्या है, हमने इससे पहले ग्राफ के माध्यम से देखा कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल्स है। फिर हमने क्या देखा, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, दो सबस्टांसेस व्हेन मेटल एक्सट्रैक्टेड, यानी कि जब मेटल को उनसे अलग किया जाता है तो वे अलग अलग मीडियम हैं, अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग मेथड हैं जिनसे क्या है मेटल को अलग अलग किया जाता है, उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसे हम क्या है मिनरल्स बोलते हैं। फिर आता हमारे पास और ये क्या था, हमारे पास जो और था, दोज मिनरल्स when metals excretion is easy and profitable। अब क्या है, और क्या हो गया हमारे पास, और का हमने देखा और इनरिचमेंट में था। तो क्या, दोज मिनरल्स व्हेन मेटल एक्सट्रैक्शन, जब मेटल का जो शुद्धिकरण किया जाता है तो आसान भी हो और क्या है प्रॉफिटेबल भी हो, उसे ज्यादा मात्रा में क्या है लाभ प्राप्त होता हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। फिर क्या आता है, गेन। ये क्या है, और माइंड फ्रॉम अर्थ दैट contaminated or mined from earth that contaminated with impurities are called gain। ये क्या हो गया हमारे पास, जो गेंग है, गेंग क्या होगा हमारे पास, और माइंड फ्रॉम अर्थ, यानी कि जो भूमि से मिट्टी से क्या है, जो हमें मिट्टी जो और प्राप्त होता है, ये मेटल के साथ लगा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है, जिसे हम क्या है गेंग बोलते हैं। तो क्या है, गेंग और माइंड फ्रॉम अर्थ दैट कंटामिनेटेड मैनी इंप्यूरिटीज, और इधर और भी ऐड कर सकते हैं, मैनी इंप्यूरिटीज such as sand and soil, ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या, गेंग और माइंड फ्रॉम अर्थ दैट कंटामिनेटेड विद इंप्यूरिटीज, तो सच एज सैंड एंड सोइल आर कॉल्ड गेंग, यानी कि मिट्टी से क्या है, जो भी मेटल आपको प्राप्त होती है उस मेटल के साथ बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है, वो इंप्यूरिटीज क्या सैंड और सोइल की फॉर्म में होती है। हमने क्या जाना, मिनरल्स। मिनरल्स क्या था, जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अलग अलग मेथड से करते हैं।
फिर क्या और क्या था, जो मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो आसान भी हो और ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो। तो फिर क्या होगा, गेन का और माइंड फ्रॉम अर्थ, जो और मिट्टी से प्राप्त किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, वे इंप्योरिटीज का सैंड और सोइल की फॉर्म में। ये हो गया हमारे पास। और इससे आगे और भी हमारे आगे क्या है, पर्सन अराइज हुए थे जो हमने क्या है ग्राफिकली देखा था। उस ग्राफिकली के अंदर तो ये हो गया हमारे पास। फिर आता है हमारे पास रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया। अब उनके बारे में भी हम क्या है डिस्कस करते हैं। रोस्टिंग अब क्या है, व्हेन और are heated in the presence of air, then it make metal oxides. Then the reductions of metal oxides and find metals। अब ये क्या लिख दिया, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है, when ore are heated, मतलब क्या है, जब ओर को गर्म किया जाता है, किसकी में, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देती है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड से क्या है, उस मेटल को अलग करना, सेपरेट करना बहुत आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या ले दिया, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड। हमने क्या है जिंक सल्फाइड ले दिया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हो गया, रोस्टिंग, और इसने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हो गया और हमारे पास क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो हमने क्या बोला था, व्हेन ओर आर हीटेड, और ये हो गया प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पास क्या आता है, ये होता हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है, when ore are heated in the absence of air। अब ये क्या करता है, जो कैल्सिनेशन है वो एयर की एब्सेंस में हीट करता है, और हीट करने के बाद एब्सेंस ऑफ एयर एंड मेक metal oxides and absorb all impurities and moisture। ये क्या करता है, कैल्सिनेशन में क्या है, हमने क्या कर दिया, ओर को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दिया तो उसने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। और इसने जो उसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर है और उसकी इंप्योरिटीज है सबको क्या कर दिया, अब्सॉर्ब कर दिया। इसमें क्या था, रोस्टिंग में हमारे पास क्या था, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया, और कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर दिया। इसने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड कर दिया। इसने भी क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड कर दिया। ये मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो बहुत आसान है, जिससे मेटल प्राप्त की जा सकती है। इसने क्या कर दिया, जो वोल्टाइल जो इंप्योरिटीज थी, मॉइस्चर, उसको क्या है, अब्सॉर्ब कर दिया, और जिससे क्या है, शुद्ध मेटल प्राप्त हुई। उसमें देखो, इसमें आता है
एग्जाम्पल हमारे पास का जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास, रोस्टिंग। फिर क्या कर दिया इसने, हमारे पास मेटल ऑक्साइड बना दिया। मेटल ऑक्साइड बना दिया तो क्या कर दिया, CO2 को बाहर निकाल। इसमें क्या था, इसने क्या था हमारे पास, जिंक सल्फाइड। इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो इसने क्या, मेटल ऑक्साइड और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। इसने क्या कर दिया, इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर दिया। इसने भी क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड, पर जो बाहर निकाला उसने सल्फर डाइऑक्साइड था और इसने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास ये रोस्टिंग हो गया और ये क्या, कैल्सिनेशन। एक और हमारे पास बचती है डेफिनेशन, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, हमने उसमें क्या किया था, ज्योग्राफिकली में इलेक्ट्रोलाइसिस का किया था। अब क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और ग्राफिकली हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हेन प्योर metal taken as cathode and impure metal taken as एनोड। अब ये क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक मींस क्या है, जब मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो मेटल को प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, तो उस मेथड से है। तो हमारे पास क्या है, व्हेन प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड एंड इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, व्हेन मेटल salt solution taken as electrolysis। अब ये क्या है, हमने क्या कर दिया, जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में ले दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में ले दिया। अब ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में ले दिया। when current pass in the electrolysis solution या इलेक्ट्रोलाइसिस। आप यहां क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन की जगह आप क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमने क्या कर दिया, अब करंट पास कर दिया इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो करंट पास कर दिया उसके बाद क्या होगा, देन प्योर मेटल मिक्स इन द सॉल्यूशन। अब ये क्या हो गया, जो प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मिक्स होगी एंड इम्प्योर मेटल सेटल डाउन एज एनोड मड। अब ये क्या है, ये क्या करती है, एनोड मड की फॉर्म में क्या होगी, ये सेटल डाउन होगी। तो हमने क्या, इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, जब हमने प्योर मेटल लिया, प्योर मेटल को कौन सी साइड ले दी, कैथोड, और इम्प्योर मेटल को कौन सी साइड ले दी, एनोड। और हमने क्या कर दिया, इसमें क्या है, मेटल साल्ट सॉल्यूशन ले दिया। मेटल साल्ट सॉल्यूशन को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या कर दिया, करंट पास कर दिया। जो करंट पास कर दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में हो गया। द प्योर मेटल
मिक्स इन द सॉल्यूशन। अब ये क्या, जो प्योर मेटल थी वो क्या कर दी, इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगी, और जो इम्प्योर मेटल थी वो क्या क्या सेटल डाउन होगी। अब इसका ग्राफिकली देखिए, तो ग्राफिकली क्या है, हमने क्या कर दिया, ये हमारा बीकर हो गया, इसके अंदर हमने क्या है, 2 स्ट्रिप लेते हैं हम, या क्या है 2 रोड ले लेते हैं। इसमें क्या है, दोनों सेम आकार की हैं, या आप ऐसा कर सकते हो, जो प्योर मेटल है, जो कैथोड की साइड है वो पतली ले सकते हैं, और जो एनोड की साइड है उसे क्या है, मोटी ले सकते हैं, पर हमने दोनों एक जैसी ली है। ये वाला सिरा क्या है हमारा, एनोड, एनोड मींस पॉजिटिव, और ये क्या हो गया हमारा कैथोड, ये क्या हो गया नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, ये वाला सारा का सारा ये है मेटल साल्ट सॉल्यूशन। ये जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन है, जिसको आपने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम दिया था, और हमने इधर इसको क्या है बैटरी के साथ जोड़ दिया, और इसमें क्या कर दिया, करंट पास कर दिया। अब ये जो बीच में दोनों रोडों के बीच में जो गैप है वो क्या कर दिया, जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन है ना, जो साल्ट सॉल्यूशन है, इसने उस गैप को कवर कर दिया। जैसे ही आपने क्या है, इसमें से करंट पास कर दिया, मतलब क्या है, करंट पास करते ही ये जो गैप है, इस साल्ट सॉल्यूशन में से करंट आसानी से क्या है, पास हो गया। करंट पास होने के बाद इधर ये वाला पार्ट, ये वाला, ये हो गया, ये क्या होगी, मड होगी, मड। तो हमने क्या बोला था, एनोड मड, मतलब क्या, जो इम्प्योर मेटल थी ना, वो इम्प्योर मेटल क्या है, पानी के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो पाई। जो एनोड की साइड थी ना, एनोड के बिल्कुल नीचे ये मड की फॉर्म में क्या है, वहां इकट्ठा होगी। इस प्रकार क्या है, आप इलेक्ट्रोलाइट यानी कि करंट गुजार के किसी इम्प्योर मेटल को क्या है, प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली जो ट्रिप ली थी, ये कौन सी थी, इम्प्योर मेटल, और ये वाली कौन सी थी, प्योर मेटल। ये वाली कौन सी होगी, प्योर मेटल, और ये वाली कौन सी होगी, इम्प्योर मेटल। तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हेन, इसकी बेसिस पे देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हेन प्योर मेटल टेकन एज, क्या हो गई, प्योर मेटल को हमने क्या टेकन एज कैथोड, और इम्प्योर मेटल को क्या कर दिया, टेकन एज एनोड। तो हमने प्योर मेटल को कैथोड कर दिया, और इम्प्योर मेटल को क्या कर दिया, एनोड कर दिया। और हमने ये जो सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, जिसको हमने क्या लिया, मेटल साल्ट सॉल्यूशन। ये जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन है, जिसको क्या नाम दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस दिया। ये जो साल्ट सॉल्यूशन क्या बड़ी आसानी से इस बुक में से क्या है, करंट को पास होने देगा। हमने पूरा सर्किट बनाने के बाद इसमें से करंट गुजारा, तो आपने देखा जो इसके अंदर जो प्योर मेटल थी, ये क्या इम्प्योर मेटल ले रखे, जो प्योरिटीज थी ना, वो सारी की सारी पानी के अंदर क्या है, या इस जो साल्ट सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या डिसॉल्व होगी, घुल गई। फिर जो इम्प्योर मेटल थी, जो इम्प्योरिटीज थी, वो क्या होगी, इस एनोड के बिल्कुल नीचे मड के रूप में क्या है, मिट्टी के ढेर के रूप में क्या है, इकट्ठा होगी। इस प्रकार आप क्या है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हो, जब आप उस सॉल्यूशन में से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट गुजारेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट गुजारेंगे तो वो क्या है, सही तरीके से काम करेगी। हमने क्या है, ग्राफिकली देखा था, हमने 3 लिए थी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स, और क्या लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जो ग्राफिकली बेसिस पे दिखा था, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, और क्या है जो हमारे पास लिस्ट जो लेस रिएक्टिव या थी या मीडियम रिएक्टिव थी, कौन थी, कॉपर थी और आयरन थी। और लिस्ट रिएक्टिव में क्या था, सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था। फिर हमने क्या है, उनका कैल्सिनेशन, हमने क्या अलग अलग प्रोसेस किया एक्सक्रेशन करने का। जो हाईली रिएक्टिव थी, वो हाईली रिएक्टिव ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद उसने क्या कर दिया, मोल्टन ओर बना दिया। मोल्टन ओर बनाने के बाद आपको क्या है, प्योर मेटल प्राप्त हुई। जो हमारे पास क्या था, इम्प्योर था, मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल था,
लेस रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव मेटल था। उनमें हमने क्या देखा कि दो पार्टों में डिवाइड होगी। अब क्या हो गया, कार्बोनेट के अंदर और क्या है, सल्फाइड के अंदर। कार्बोनेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कैल्सिनेशन के अंदर, और सल्फाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, रोस्टिंग के अंदर। रोस्टिंग के अंदर फिर उसने क्या कर दिया, दोनों ने मेटल ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ये जो मेटल ऑक्साइड थी, ये जो मेटल ऑक्साइड है, फिर क्या करती है, रिडक्शंस ऑफ मेटल्स। मेटल का क्या करती है, रिडक्शन कर देती है। रिडक्शन करने के बाद आपको प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आपने क्या लिया, लिस्ट रिएक्टिव मेटल। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स मतलब जो कम अभिक्रियाशील धातु या बहुत कम अभिक्रियाशील धातु हैं, जिनके अंदर आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये क्या है, हमारी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। फिर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए सल्फाइड कर दिया। फिर क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दिया। रोस्टिंग के बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल कर दिया। और फिर आपने रिडक्शन ऑफ मेटल करने के बाद फिर आपको क्या है, प्योर मेटल प्राप्त हुई। या आप क्या है, मेटल ऑक्साइड का क्या है, रिफाइनिंग कर सकते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद आप क्या है, मेटल प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपने क्या, मिनरल्स देखा। मिनरल्स से क्या था, वो प्रोसेस जिसके अंदर आप मेटल्स को क्या है, डिफरेंट मेथड से क्या है, सेपरेट कर सकते हो। फिर और देखा, और में क्या था, जितनी भी मिनरल्स हैं जिनका प्यूरिफिकेशन, जिनका एक्सप्रेशन क्या है, बड़ा ही आसान हो और जो हमें प्रॉफिटेबल हो। फिर आपने क्या देखा, गेंग देखा। गेंग में क्या था, जो और माइंड फ्रॉम अर्थ कंटामिनेटेड मैनी इंप्योरिटीज सच एज सोइल एंड सैंड, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज थी। फिर आपने क्या देखा, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या देखा आपने, जो मेटल्स, जो ओर है, ओर को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। इन एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हीट कर दिया। एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हीट करने के बाद उसने क्या चीज दी, मेटल ऑक्साइड दी। जो मेटल ऑक्साइड दी उसको बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, रिडक्शन किया जाता है और उससे बड़ी आसानी से आप क्या प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हो। फिर हमने एग्जाम्पल पे देखा। एग्जाम्पल पे हमने क्या पाया कि जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी और उसने क्या है, मेटल ऑक्साइड और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदान कर दी। फिर हमने क्या देखा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हमने क्या पाया, जब ओर को हीटेड किया, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर किया, उसने भी क्या है, मेटल ऑक्साइड बना दिया। मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद उसने मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद क्या कर दिया, उसको बड़ी आसानी से क्या है, रिडक्शन कर सकते हैं और वोल्टाइल इंप्योरिटीज को क्या है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। और उसका लिया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को क्या कर दिया, आपने हीट कर दिया। हीट करने के बाद उसने क्या चीज बना दी, उसने क्या है, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है, जब आप करंट गुजार के किसी भी मेटल को क्या है, प्यूरिफाई कर सकते हैं। व्हेन यू पास ए करंट इन ए गिवन सॉल्यूशन देन यू कैन फाइंड प्योर मेटल। तब आप क्या है, प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या लिया कि जो एनोड पार्ट है ये किसकी फॉर्म में ले लिया, हमने इम्प्योर मेटल की फॉर्म में ले लिया। और कैथोड साइड है वो क्या, हमने प्योर मेटल की फॉर्म में। एनोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव, कैथोड के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये क्या, मेटल साल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये ऊपर क्या सर्किट बना दिया, इसमें से करंट पास करते ही इसने क्या कर दिया, जो प्योर मेटल थी वो तो इसके अंदर जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन है या जिसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो गई और आपकी जो इम्प्योर मेटल है वो क्या गया, एनोड के बिल्कुल नीचे मड के रूप में इकट्ठा हो। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।